हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है जय कैलाश नमकीन आईपीओ। ठीक है, ये नया आईपीओ आने वाला है। इसका 11.93 करोड़ रुपए का आईपीओ ये टोटल इसका साइज जो है, और इसमें करीब 16.34 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस जो आईपीओ की इसकी बिडिंग है वो ओपन हो रही है। 28 मार्च से ओपन हो चुकी है और 3 अप्रैल को क्लोजिंग हो जाएगी। जो अलॉटमेंट है वो इसका एक्सपेक्टेड रहेगा आपका फाइनलाइज्ड ऑन थर्सडे को रहेगा, यानी कि 4 अप्रैल को। उसके बाद जो जय कैलाश आईपीओ है इसकी लिस्ट होगी बीएसई एसएमई पर विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। टेंटेटिव अभी मैं डिटेल में और बताऊंगा इस वीडियो में। और इसका मंडे 8 अप्रैल तक, ठीक है, टेंटेटिव लिस्टिंग है। उसके बाद इसमें आपका जो प्राइस बैंड है वो 70 से 73 रुपये के बीच में रहेगा। और लेकिन आपको 73 रुपये पे बाय करना होगा, क्योंकि इसका समय बीत चुका है, इसलिए अब 73 रुपये के प्राइस बैंड में आपको मिल पाएगा। तो मिनिमम लॉट साइज कितने का बनेगा इसमें? आपका कम से कम 1600 शेयर आपको एक लॉट में लेने पड़ेंगे। उसके बाद मिनिमम अमाउंट है जो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो रहेगी आपकी 1,16,800 रुपये। इतने तो कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और द मिनिमम लॉट साइज रहेगा इन्वेस्टमेंट फॉर HNI 2 लॉट रहेगा। HNI के लिए केवल 2 ही कैटेगरी में ये आईपीओ आ रहा है फिलहाल। ठीक है, जिसमें आपके 3200 शेयर मिल जाएंगे HNI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो लगभग 50-50% हो सकता है। अभी देखते हैं आगे क्या है, किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन है। अमाउंट रहेगी 2,33,600 रुपये। ठीक है, और जो एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है वो इसकी बुक रनिंग है। ठीक है, बुक रनिंग है, लीड मैनेजर है। और उसके बाद जय कैलाश नमकीन आईपीओ वाइल स्काइलाइन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी रजिस्ट्रार इशू है। ठीक है, जिसके अंडर में जारी हो रहा है। ठीक है, दो मार्केट मेकर फॉर ये इससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, और इसमें डिटेल से देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखो, इसकी 28 मार्च को ओपन हुई है। ठीक है, 28 मार्च से सब इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये बताऊँ दोस्तों, अभी वर्तमान में इसमें कम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जब से लास्ट डेट आएगी इसकी तो सब्सक्रिप्शन इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। उसका कारण ये होता है कि दोस्तों सबके पैसे इधर उधर फंसे होते हैं। ऑलरेडी कुछ आईपीओ आए हुए हैं, तो जैसे ही वो आईपीओ में क्लियरिफिकेशन मिलता है इनको, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट बेचकर मतलब प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। और यदि आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा तो वो इस आईपीओ में आ जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो तुरंत आखिरी दिन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, और जो प्राइस बैंड है 70 से 73 रुपये भी फिक्स है, लेकिन आपको 73 रुपये में बाई होगा। ठीक है, लॉट साइज 1600 शेयर का कम से कम, इससे कम का लॉट साइज नहीं इसमें। तो 1600 शेयर आपको एक लॉट में लेने पड़ेंगे। टोटल इन्होंने शेयर जारी किए 16,33,600 शेयर जारी किए हैं। और फिर फ्रेश इशू भी इतना ही है, मतलब इतना एक शेयर इन्होंने जारी करने हैं नए। और लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर होगी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में पोर्सन 83,200 शेयर का है। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका आईपीओ डेट जो है ये थर्सडे को ओपन हो रहा है 28 मार्च को, वेडनेसडे को 3 अप्रैल को क्लोजिंग हो रही है। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट आपका 4 अप्रैल को हो जाएगा 2024 को। ठीक है, थर्सडे को। और जो रिफंड रहेगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं हो पाता उनके पैसे कब रिफंड हो जाएंगे, वो आपके 5 अप्रैल को हो जाएंगे, फ्राइडे को। तो और उसके बाद जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट रहेगा ये आपको 5 अप्रैल 2024 को हो जाएंगे, फ्राइडे को। ठीक है, क्रेडिट मतलब जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट में जाएंगे। और यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट जरूर खुलवाना। उसको अगर नहीं खुलवाया तो निश्चित खुलवाएं दोस्तों, बगैर उसके काम हो नहीं पाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि उसका लिंक जारी कर मतलब ये सब काम डीमेट अकाउंट में ही होते हैं। ठीक है, शेयर की खरीद को तो बाय से करना, सेल करना, ये सब डीमेट में होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट में शेयर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके लिंक जो वीडियो में दिए हुए हैं, वहाँ से कुछ ब्रोकर मैंने बताए हुए हैं, वहाँ से किसी से भी खोल सकते हो। एंजल वन ब्रोकर भी अच्छा है, आप स्टॉक है, धन है, कोटक है, जीरोधा है, किसी में ही खोल सकते हो। पाँचों अच्छे ब्रोकर हैं। लिस्टिंग डेट मंडे को रहेगी, अप्रैल को 8 अप्रैल को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। और उसमें आपको लिस्टिंग होने पे ही आपको पता लग जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, तो इतना लॉट साइज है। अब देखो ये रहा रिटेल में। अब एक ही लॉट मिल सकता है, रिटेलर है तो 1600 शेयर्स का, और अमाउंट रहेगी 1,16,800। ठीक है, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। रिटेल में मैक्सिमम भी एक ही लॉट मिल सकता है 1600 शेयर का, यही सेम अमाउंट में। और HNI से बिलोंग करते हैं तो कम बस 2 लॉट ले सकते हो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और 3200 शेयर का 2,33,600 रुपये का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि आपको और कैटेगरी में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
शेयर होल्डिंग फ्री इशू 71% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 48% है प्रोमोटर का, ठीक है। और इसके बाद देखो ये जो कंपनी है इसमें आपका क्या QIB का दोस्तों 28% दिखा रहा है और मार्केट मेकर शेयर का 5.09% है। उसके बाद HNI में कितना है 19% है और सबसे ज़्यादा दोस्तों रिटेल में 47.50%, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। तो पैसा इन्वेस्ट किस में करेंगे, सब रिटेल में लेके जाएंगे। जो भी जिसका IPO नहीं लगता उसको बता दूँ ना, सबसे ज़्यादा जिसमें आपको परसेंटेज में दिखे ना उसी में आप चले जाएँ, आपका आसान चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा IPO के, ठीक है। ये होता है फ़ायदा। ये जो नमकीन IPO है ये लिमिटेड, ये 2021 में हुई थी कंपनी, ठीक है। जय कैलाश नमकीन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश इन 2021 में, ठीक है। मैन्युफैक्चर पैक्ड इंडियन स्नैक्स बनाती है और कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स चना, जौर, नमकीन, मसाला, चना, जौर, पुदीना, चना और मसाला, ये सब मतलब खाने पीने की चीज़ों से संबंधित है। प्लेन मग, जौर, सोया स्टिक्स, खाने पीने की सारी चीज़ें इसकी बनाती है। तो कंपनी खाने पीने की, ये मतलब कंपनी चलती रहेगी, कंपनी रुकेगी नहीं, ठीक है। और जो कंपनी है 186 SKU ऑफ 56 प्रोडक्ट्स इन साइज 5 रुपये, 10 रुपये, 200 ग्राम। तो ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। और इसके जो कस्टमर्स हैं वो कई राज्यों से, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सब जगह से, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जब भी अप्लाई करो दोस्तों 3 साल की फाइनेंशियल जानकारी ज़रूर देखो किसी भी IPO के बारे में, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, कंपनी प्रॉफिट में रही है, क्या घाटे में रही है, उसके हिसाब से कंपनी का एक काफ़ी रिसर्च मतलब हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि 2021 की जानकारी यहाँ पर, 22 की, 23 की और 30 नवंबर 2023 तक का इन्होंने डाटा दे दिया है 24 के लिए, ठीक है। और देखो एसेट्स की बात करते हैं तो संपत्ति जो इनकी वो पहले 2021 में 373 करोड़ थी, फिर 613 करोड़ हुई 22 में, फिर 2023 में ये 671 करोड़ हो गई और 30 नवंबर तक ही 1118 करोड़। तो एसेट्स इनका बढ़ा है, एक प्रॉफिट, एक मतलब पॉजिटिव संकेत मिला, ठीक है, कि ठीक ठाक है। रेवेन्यू पहले 1314 करोड़ था, फिर 1043 करोड़ हुआ, फिर रेवेन्यू इनका घट रहा है। 31 मार्च को 987 करोड़ हुआ और ये 646 करोड़ हुआ। अभी 30 नवंबर तक का डाटा, उसके बाद कितना होगा अभी पता नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू इनका घटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 8.81 करोड़ प्रॉफिट था, फिर 54.57 करोड़ हुआ, फिर 88 करोड़ हुआ। अभी 6 महीने का मतलब अभी इन्होंने पूरा डाटा नहीं दिया, 8 महीने का 9 महीने का डाटा ये, तो 40.45 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ इनकी काफ़ी बड़ी है, पहले 28.42 थी, फिर 83.20 करोड़ हुई, फिर 359.21 करोड़ हुई, फिर 582.45 करोड़ हुई। तो नेटवर्थ इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है पूरा पहले के मुकाबले। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस ये 22 का दे रखा है इन्होंने 49.42, फिर 65.88, फिर 246.12। तो रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टोटल उधारी की बात करें तो वो पहले 111 करोड़ था, फिर 65 करोड़, फिर 238, अभी 354 करोड़ है, ठीक है। तो उधारी और इन चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इनका जो एसेट्स की बात करी तो एसेट्स और में ठीक चल रही है, बहुत ज़्यादा ठीक चल रही है एसेट्स में, ठीक है। और नेटवर्थ इनकी बढ़ रही है, मतलब नेटवर्थ इनकी बढ़ रही है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है, लेकिन नेटवर्थ इनकी बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपने आप को रोक रखा है उस लेवल पे, ठीक है। ये जो सब्सक्राइब बता दूं मैं, सब्सक्राइब कितना हो गया है, ये अभी आपको 1.53 टाइम्स, यानी कि बस 1.53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये आपका 28 मार्च तक की अपडेट है। जैसे कि इसमें देखो QIB में 0.89% हुआ है, NNI में 1.65%, रिटेल में सबसे ज़्यादा 1.87%, टोटल 1.53%, क्योंकि रिटेल में सबसे ज़्यादा कोटा है 47.5% कोटा है, सबसे ज़्यादा यहीं रिजर्वेशन मिला है। तो यहीं पे शेयर्स भी ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए उसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो IPO के GMP की बात कर लेते हैं। तो इस कैलाश नमकीन IPO के बारे में, ये आपका इसका टैग है, ठीक है। और जय कैलाश नमकीन SME IPO जो है लास्ट GMP 25 रुपये था, 31 मार्च की अपडेट है, 11 रात की 11 बजे की लास्ट अपडेट है। तो मैं लास्ट अपडेट दिया हूँ, उसके बाद की बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो एस्टिमेटेड है मतलब 73 रुपये का शेयर है, तो इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 98 रुपये बैठता है, लगभग 34.25%। अब यहीं पे सवाल उठता है दोस्तों, काफ़ी इन्वेस्टर सवाल उनके मन में रहता है कि हम बैंक FD में जाएं या फिर IPO में, क्योंकि देखो बैंक FD में आपकी दोस्तों फिक्स ब्याज होती है 9%, 9% से ऊपर ब्याज मिलती नहीं है, ठीक है। आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है,
जबकि वो घट और गया है, पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब वहाँ पे एफडी पर ब्याज घट और गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको वहाँ पे एक 365 दिन आप पैसा फंसाते हो। मान लो 1 लाख रुपये आपके पास है, आपने बैंक की एफडी बनवाई, 9% ब्याज मिलेगी, नहीं 9,000 रुपये। ठीक है, 365 दिन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 34.25% आपको यहीं पे सीधे सीधे प्रॉफिट मिल रहा है। कितने दिन में आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर ये आपका काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप शेयर अच्छा चल रहा है तो उसको मत बेचो, रो के रखो, जैसे जब वो गिरने लगे तब उसको आप बेच दो, ये भी होता है इसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के दोस्तों इसमें कई तरीके हैं। अगर इससे हिसाब से अगर कोई पूछता है मुझसे, तो मैं सबसे पहले अपने आपको बोलूँगा कि आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ दोस्तों 3 से 4 दिन में आपका पैसा 2 गुना भी कर सकता है, और मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। 100%, 90% जितना रिटर्न बनता है, कम से कम परसेंटेज में रिटर्न, और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में रिटर्न देता है। लेकिन कभी 9% से कम, 20% से कम रिटर्न कभी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये होता है आईपीओ का फ़ायदा। तो आईपीओ लगता है कि अजीब है, लेकिन है, इसमें दोस्तों बहुत पैसा है इसमें। ठीक है, इसके अनुसार अगर आप कोई भी पैसा बनाना चाहे तो काफ़ी अच्छा पैसा अपना बना सकता है। एक साल के अंदर वो 2 गुना 3 गुना कितना भी कर सकता है, अगर यह आईपीओ को समझ गया तो। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना और कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इस प्रकार की वीडियो समय पर देखने के लिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट किसी आईपीओ की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।